भक्ति का असली अर्थ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमाता था। वह बहुत साधारण और भोला भाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, उसकी अनन्य भक्ति। रामू अपने भगवान शिव को बहुत मानता था और रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता था। गांव के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने आते थे। हर सोमवार को वहां विशेष पूजा होती थी और रामू कभी भी उस पूजा में शामिल होने से चूकता नहीं था। वह मानता था कि उसकी सारी खुशियां और शांति सिर्फ भगवान शिव की कृपा से हैं। समय बीतता गया और एक दिन रामू के खेत में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद होने लगीं और रामू का परिवार संकट में पड़ गया। खाने पीने के भी लाले पड़ गए। रामू बहुत चिंतित हुआ, लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वह रोज मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करता और कहता, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो। मेरा परिवार संकट में है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। हालांकि हफ्ते बीतते गए और परिस्थितियां सुधरने की बजाय और भी खराब होती गईं। गांव में लोग रामू का मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, तू इतना बड़ा भक्त है, फिर भी तेरे भगवान ने तेरी मदद क्यों नहीं की? क्या तेरा भगवान तुझसे नाराज है? रामू को ये बातें चुभतीं, लेकिन उसने अपनी आस्था कमजोर नहीं होने दी। एक दिन उसने सोचा कि वह भगवान शिव से सीधा प्रश्न पूछेगा। उसी रात वह मंदिर में जाकर पूरी रात ध्यान में बैठा रहा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, रामू, तुम इतने संकट में हो, फिर भी तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। बताओ, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपसे नाराज होने की तो बात ही नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो भी हो रहा है वो आपके अनुसार ही हो रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह परीक्षा कब तक चलेगी। शिवजी ने कहा, रामू, ये सिर्फ तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। तुमने कठिनाइयों में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भक्ति का असली फल भगवान शिव की कृपा से अगले ही दिन बारिश हुई, जिससे रामू के खेत फिर से हरे भरे हो गए। उसकी फसलें लहलहाने लगीं और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। गांव वाले, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। लेकिन रामू ने एक बात सीखी, भक्ति का असली अर्थ सिर्फ सुख में भगवान को याद करना नहीं है, बल्कि दुख और कठिनाइयों में भी उन पर विश्वास बनाए रखना है। उसने महसूस किया कि भगवान सिर्फ परीक्षा लेते हैं, पर कभी किसी को उसके हाल पर नहीं छोड़ते। इस तरह रामू की भक्ति ने उसे संकट से उबारा और उसे जीवन की सच्ची शिक्षा दी। सच्ची भक्ति वह होती है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपनी आस्था और भक्ति को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए। भगवान हमें हर मुश्किल से निकालने का मार्ग दिखाते हैं, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है।